अब देखिए, अब मैं एक दूसरे और क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। जो मैंने पहले जो वीडियो डाला उसी को ही वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी क्वेश्चन मैंने और एक ये थोड़ी सी टफ है, इसको भी मैं आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है ये दिया है 6x² माइनस x और माइनस 7x। तो इसमें देखिए जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो मिडिल में आ गया और जो हमारा मिडिल का टर्म जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट स्थान पे चले गए। तो उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग इसे फॉलो करिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ सॉल्व क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7, ठीक है, और x। इसको हम रेशनलाइज कर देते, जो हमारा मिडिल टर्म को, इसको जो मिडिल टर्म में जो हमारा 3 है ये हम थर्ड पोजीशन में ले आता हूँ, और थर्ड पोजीशन के जो नंबर है इसको टर्म है इसको मैं मिडिल में लेके आ रहा हूँ, तो ठीक है। तो अब हमारा ये बन जाएंगे 6x² माइनस 7x और ये माइनस 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम देखिए फर्स्ट टर्म के 6 और लास्ट टर्म के 3, इसको आप लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन करने से हमें मिल जाएंगे 6 × 3 ये बराबर हो जाएंगे हमारा 18 को आप लोग जो है फैक्टराइज निकालेंगे। तो ये जब फैक्टराइज करेंगे तो 18 को इसको आप लोग 2 से पहले करेंगे, 9 इसको 3 से करेंगे तो ये हमारा 3, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3, तो हमें 2 3 3 ये हमारा फैक्टर निकले, ठीक है, किसका 18 के। और 18 कहाँ से आया, 18 आया देखिए 6 और 3 का जो प्रोडक्शन आया, ठीक है। तो ये देखिए प्लस का 6 और ये माइनस का 3, तो प्लस और माइनस में जब हम इसको प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा क्या मिलता है, ये माइनस का हमारा मिलता है, ठीक है। तो अब मेरे को जो है, अब देखिए आप लोग पहले इसमें 3 को ले लीजिए, 9 हो जाएंगे, और 2 ले लीजिए, कितना 2 यहाँ पर ले लेंगे 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 7 है, तो अब मैं यहाँ पे माइनस में 9 को रखेंगे और प्लस में 2 को रखेंगे, और यही दो हमारा सूटेबल फैक्टर है। ये हम यहाँ पर इसको मैं स्पेल्टिंग कर दिया, अब मैं इसको मिडिल टर्म में लिखेंगे और 7x को हम नहीं लिखना है। अब मैं शुरू कर देता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट करके। तो देखिए 6x² और यहाँ पे माइनस 9x और प्लस 2x और ये माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर इस तरह से करें तो इसमें हम कमन ले ले, कमन क्या लेंगे, इसमें हमें 3 कमन लेंगे क्योंकि 3 हमारे थे यूनिवर्सल कमन है। इसमें देखिए 3 ले लेंगे कमन, तो 3x ले लेते तो बचेंगे हमारा 2x, और इसको हमें बचेंगे हमारा माइनस का 3। इसमें हम देखिए इसमें हम ऑन कमन ले लेंगे, ऑन कमन लेने के बाद जैसे हमारा यहाँ पे है वो हम सेम ऐसे उतार देंगे तो ये -3 हो जाएंगे। इस प्रकार देखिए तो 2x - 3 इंटू 3x + 1, ठीक है। ये हमारा अब 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3 तो x इक्वल हो जाएगा 3/2। इसमें हो जाएंगे 3x = -1 तो x इक्वल हो जाएंगे हमारा 1/3, ठीक है। ये माइनस में हो गया। तो हमारे तो अभी हमारा जो 2 0 आया वो हमारा आया 3/2 और दूसरा आया है -1/3, ठीक है। ये मैंने दोनों क्वेश्चन को देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो मान निकल दिया, ठीक है। अब मैं इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पर चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ 0 इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरो में इसमें देखिए क्या क्या आया, इसमें आया हमारा 3/2 प्लस और ये माइनस 1/3। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में हमारा 7, यहाँ लिख देते -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। ठीक है, तो अब ये देखिए कैसे करना है, इसमें हो जाएगा 3/2 प्लस इंटू माइनस बराबर -1/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है -7/6। इसमें हमारा क्या बनेगा, इसमें हमारा 6 एलसीएम लेंगे तो 6 यहाँ हो जाएगा 9 - 2 और इसमें एक माइनस इसमें हो जाएगा, तो ये माइनस का हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7/6 और ये भी हमारा हो जाएगा 7/6 और ये भी हमारा 7/6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है। ठीक है, ये एक पोजीशन हो गया। अब आगे चले, अब आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो में इसमें 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 कांस्टेंट टर्म में हमारा इसमें है -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में 6। तो इसमें ये देखिए ये हमारा कट गया। ठीक है, तो बच्चे हमारा -1/2 और इसमें भी हमारा ये कट जाएगा, तो ये हमारे इसमें भी हमारा बन गया -1/2। तो ये देखिए इसमें भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी -1/2 और इसमें भी इक्वल -1/2। ठीक है, वेरीफाई। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया, अब आप लोग इसे समझिए। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अब लाइक कर दीजिए।